तुम हैरान कर रही हो मुझे। भला उस वक्त मना कर देती जब डैड तुम्हें कह रहे थे। सबके सामने मैं क्या बोलती? अब कह दिया ना तुम्हें। अच्छा, डैड को बताया तुमने? क्या कहा उन्होंने? नहीं, अंकल को नहीं बताया। लेकिन उनको क्या एतराज़ हो सकता है? उनको पता ही है कि राहील साथ जा रहा है, तो फिर आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी जी। आज अभी? जी जी, ओके। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ओके। तुम कहीं जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे उस्मान साहब ने बुलाया है, शायद कोई ज़रूरी बात है। मैं भी यूं गई यूं आई। कोई इमरजेंसी है तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, यू जस्ट रिलैक्स, मैं भी होके आती हूँ। परेशानी हो रही थी कि आपने यूं अचानक से बुला लिया। सब ठीक है ना? हाँ, वो अनीशा की तबीयत ख़राब हो गई है, डॉक्टर ने माइनर सर्जरी का कहा है। बच्चे भी परेशान होंगे तो फ़ौरन जाना पड़ेगा। तो क्या आप भी परेशान हैं? आप तो अल्लाह के इतने करीब हैं। परेशानी तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, और आजमाइश वो किसी की भी ले सकता है। परेशानी वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को रब से करीब करती है, और जो पहले ही उसके करीब हैं उन्हें परेशानी में भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने उससे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी नहीं दी। आपको यूं मुतमईन देख के यही लगता है कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जिस तरह हम उसे अपनी खुशियों में याद रखते हैं, दुख और परेशानी में भी याद रखना चाहिए। और आपने वो लोगों को कहते सुना होगा ना कि क्या मुसीबत है, क्या अजाब है। ये बहुत सख्त अल्फाज है, क्योंकि ना तो हमने मुसीबत देखी है और ना ही अजाब। हाँ, वक्ती मुश्किलात होती हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। सही कह रहे हैं आप। वैसे कब जा रहे हैं? आज रात की फ़्लाइट है। और वापसी? बस दुआ करो सर्जरी ठीक से हो जाए, चीज़ें बेहतर हों, उसके बाद वापसी है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आज कुछ पूछना है? कोई सवाल, कोई दीनी मसला? नहीं, आज कुछ नहीं पूछना। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। ठीक है। वो बाकी दूसरा वाला मुझे दिखाओ। ये कर दो, ईमेल कर दो, ठीक है? आर यू ऑल राइट? Yes, ma'am, I'm fine. यू डोंट लुक फाइन। क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर से रॉबर्ट ने कुछ कहा है क्या? मैम वो बुरा नहीं है, उससे हालात ने ऐसा बना दिया है। बाय गॉड, वो जॉबलेस होने से पहले ऐसा नहीं था। देखो, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, हालात उन्हें अच्छा बुरा बनाते हैं। और हर इंसान में एक टेंडेंसी होती है कि वो चूज करे कि उसने क्या बनना है। एनीवेज, उसको जॉब मिली कि नहीं? नो मैम। तो मैं किसी से बात करूं? नो मैम, प्लीज़ आप ना बात कीजिएगा। मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। जहाँ आपने उसे पहले रेकमेंड करवाया था, उसने आपको ऑलरेडी बहुत एम्बैरस कर दिया है। देखो अफशा, अगर वो वाकई में जॉब करना चाहता है ना, तो उसको ये सब बातें बॉतन नहीं करनी चाहिए। उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आई थिंक ही रियली नीड्स अ काउंसलिंग। यू आर राइट मैम, लेकिन उसे ये कौन समझाए? मैं बात करूं? नो मैम, वरना बात और बिगड़ जाएगी। ओके, जब तुम कहो मैं तब बात करूंगी। लेकिन प्लीज़ खुद को रॉबर्ट के डिप्रेशन से निकालो और जस्ट रिलैक्स, ठीक है? चलो स्माइल करो। अभी अपने काम पे ध्यान दो, वी विल सी, ठीक है?
तुम यहाँ बैठी हो? मैंने अक्षय से पूछा तो वो बता रही थी कि तुम कहीं बाहर गई हुई थी। हाँ, उस्मान साहब की तरफ गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। क्या हुआ, सब खैरियत? वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पता नहीं राहिल, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। क्यों, क्या हुआ, कैसी घबरा? पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। क्या मतलब अकेली रह जाओगी? क्या मतलब इस बात का? पहले तो जब मैं किसी बात पे फंसती थी तो उनके पास चली जाती थी तो वो मसला सॉल्व हो जाता था। अब मैं क्या करूँगी? ये टेक्नोलॉजी किस लिए है? तुम फ़ोन पे बात कर सकती हो उनसे जब तुम चाहो, और वो हमेशा के लिए तो जान ही रहे, आएंगे वापस। एनीवेज, तुम बैठोगी अभी? तुमने ऑफ नहीं करना क्या? मैं तो जा रहा हूँ घर। हाँ, तुम जाओ, मैं ये थोड़ा सा काम करके निकलूँगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार ऑफिस में काम ना भी हो तो इंसान मसरूफ़ होता है। हाँ हाँ, मेरे लिए तो तुम हमेशा ही बिजी होती हो जब भी मैं कॉल करूँ। डोंट बी सिली नताशा, क्या हो गया? लंच किया? हाँ, कब का? गुड। और क्या चल रहा है ऑफिस में? कौन कौन कहाँ है, क्या कर रहा है? यार ऑफिस में सब काम ही कर रहे हैं, और अब मैं एग्जैक्टली कैसे बता सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है? फिर भी। एक बिजनेस ट्रिप है नताशा, उसकी तैयारी कर रहे हैं सब। अच्छा, कहाँ के लिए? मरी। तुम भी जाओगे? हाँ, डैड का ऑर्डर जो है। और कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मायरा जाएगी, राहील जाएगा, और आई थिंक 2-3 और स्टाफ के लोग हैं वो जाएंगे। बस? हाँ, तो पूरे ऑफिस को लेके जाऊँ? नहीं, मेरा मतलब वो सीनियर्स नहीं आएंगे तुम्हारे साथ? डैड का पूछ रही हो? हाँ, जहांगीर अंकल, साले अंकल, फातिमा वगैरह, ये नहीं आ रहे हैं साथ? नहीं, डैड तो जा नहीं सकते, और साले अंकल ऑफिस देखेंगे। और फातिमा? नहीं, वो भी नहीं जा सकती, वो उसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, उसको क्या हो गया? अच्छी भली तो थी। पता नहीं नताशा, मैं क्या कह सकता हूँ। सही है, उसकी मर्जी। तुम बताओ, तुमने साथ चलना तो चलो। मैं क्या करूँगी? तुम्हारा ऑफिशियल ट्रिप है। वैसे भी मुझे पता है तुम कैसे होते हो काम पे, मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराओगे। मैं फिर जलती रहूँगी, सड़ती रहूँगी, कुड़ती रहूँगी, तुम मुझे टेंशन ही नहीं दे रहे, क्या फ़ायदा फिर? मायरा होगी ना, वो तुम्हारी कंपनी बन जाएगी। मायरा तो बच्ची है अमार, उसके साथ मेरी क्या कंपनी होगी? व्हाट विल आई टॉक टू हर अबाउट? अच्छा, तुम मुझे तो छोड़ो ना, मैंने क्या करना है तुम्हारे साथ आके? तुम तो काम के लिए जा रहे हो। हाँ, ये तो है, ऑफिशियल ट्रिप्स होते ही बहुत बोरिंग है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम चलो, तुम्हें अच्छी सीनरी मिल जाएगी, पेंटिंग कर सकोगी तुम वहाँ पे। हाँ, जगह तो अच्छी है, लेकिन मैं सिर्फ तब जाऊँगी जब मैं और तुम अकेले होंगे। इतने सारे लोग आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा? विल गो टुगेदर, जस्ट यू एंड मी। हाँ नताशा, करेंगे प्लान, थोड़ा फ्री हो जाऊँ उसके बाद। चलो, अभी तो तुम अकेले ही जाओ ना। अच्छा, बाय द वे, मरी में बहुत सर्दी होगी इस टाइम पे, कीप योर वार्म क्लोथ्स विद यू। आई थिंक जैकेट वुड बी इनफ। ख्याल रखना बीमार ना पड़ जाओ, यूँ शादी से भागने के लिए एक और बहाना मिल जाएगा तुम्हें। नताशा, तुम बिना शादी के अलावा कोई बात ही तुम्हारे जहन में नहीं आती। वैसे मसला क्या है तुम्हारा? इतना क्यों शादी के नाम से भागते हो? मसला मेरा नहीं, मसला तुम्हारा है। तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। खैर, तुम्हारी भी गलती नहीं है, सारा दिन घर में रहती हो तो और कोई बात आती नहीं होगी जहन में तुम्हारे। लेकिन आई थिंक तुम्हें कुछ और भी सोचना चाहिए शादी के अलावा। जैसे कि? यार, तुम में इतना टैलेंट है, तुम लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर आना चाहती उसे? सामने ही है टैलेंट, और कितना टैलेंट सामने लाऊं? वैसे नताशा, एक आर्टिस्ट अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट होता है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, इतना काफी नहीं है क्या? वैसे नताशा, यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट दिस। शादी का क्या है, वो तो हो ही जाएगी ना। फिलहाल तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना होगा। यार, एक तो तुम ही ना करियर की रट लगा के मेरा दिमाग खराब कर दोगे किसी दिन। जब देखो इसी की बात कर रहे होते हो तुम। भाई, मुझे नहीं बनाना अपना करियर तुम्हारी तरह, तुम अकेले काफी हो इस रट में भागने के लिए। मुझे आर्टिस्ट ही रहने दो तुम। आई एम एन आर्ट लवर। ठीक है नताशा, एज यू विश। ओके, बाय। तुम फरहान से मिलने नहीं गए? क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? मिलता ही नहीं मुझसे, नाराज है। किससे? तुमसे? मुझसे, खुद से, अपने हालात से। और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया होगा अपने हाल पे डिप्रेशन में जाने के लिए। क्या करूं मैं, बात ही नहीं करता मुझसे वो।
दोस्त ऐसे ही होते हैं, जो जितना मुखलिस होता है उतना ही उसे मनाना मुश्किल। तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। चलो कोशिश करता हूँ उसको मनाने की। यार तुम देखो तो सही कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। उसने इतना बड़ा लॉस सफ़र किया है बिजनेस में। हाँ लेकिन नताशा इस सब में मेरी क्या गलती है? मेरी वजह से तो नुकसान नहीं हुआ, मुझसे क्यों नाराज़ है? जब इंसान डिप्रेशन में होता है हमार, तब दोस्त फैमिली क्या, वो खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। चलो एक दो बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ उसको मनाने की, देखते हैं इस बार मानता है कि नहीं मानता। आज इतनी देर लगा दी आने में? क्या चाहती हैं आप? ना मिला करूँ मैं उससे? तौबा है, मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं उसका मसला क्या है, शादी के नाम से भागता क्यों है। आप भी यही चाहती हैं ना कि मेरा माँ से रिश्ता ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के किसी लड़के से मेरी शादी करा दें। For God's sake, तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और ज़रा बताओ ना मुझे, क्या कहा है अम्मार ने? तबीयत दुरुस्त ना करवाई तो कहना। छोड़े अम्मी, आप और मैं क्या चाहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कब तक हम फोर्स कर सकते हैं अम्मार को वो करने के लिए जो वो करना चाहता ही नहीं है? अजीब इंसान है। इंगेजमेंट के बाद भी कोई शादी के बारे में एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता? और नया एक टेंटा लगाया हुआ है उसने आजकल, करियर बनाओ, अपना करियर बनाओ। भाई मैं क्यों अपना करियर बनाऊं? अच्छा, अम्मार कह रहा था? हाँ ना, उस दिन भी हमारी इसी बात पे बहस हुई है। जब देखो एक ही बात, आखिर उसको कमी क्या है? अंकल के पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, पता नहीं हमारे को क्या इनसिक्योरिटी है। कभी शादी से भाग रहा होता है और कभी मुझे कहता है करियर बनाओ, मुफ्त के मशवरे। अरे करियर बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहता। क्या पता वो ये चाहता हो कि उसकी बीवी का एक नाम हो और वो उस पर फ़ख्र कर सके। ये जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, उनको ये हाउस वाइफ टाइप की लड़कियां नहीं पसंद जो सिर्फ खाना पकाएं और बच्चे पालें। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बीवी की अपनी रिकग्निशन हो, उसका एक नाम हो, वो एक हाउस वाइफ ना हो, बस। देखो बेटा, खुले जहन के मर्द अपनी बीवी को हमेशा एक मजबूत औरत के तौर पे देखना चाहते हैं। वो खुश होते हैं कि उनकी बीवी का एक बाइज्जत मकाम हो माशरे। कुछ समझी मेरी भोली बेटी? बस तुम अपने काम से उसका दिल जीतो। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी पेंटिंग्स का कितना दीवाना है। बस एक दफ़ा जब तुम फेमस हो जाओगे ना, फिर देखो कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे होगा और तुम पे फख्र करेगा। आई बात समझ में? बहुत भोली बच्ची है मेरी। उस्मान साहब एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिनकी बातों और अमाल को देखकर ऐसा लगा कि इंसानी सूरत में वो एक फ़रिश्ता और मेरे लिए हिदायत का ज़रिया बन के आए हैं। मेरे ख़यालों को इतना वसी और रोशन कर दिया। क्या ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो किसी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए? क्या आज के इस दौर में ऐसे भी इंसान हैं जो किसी का अच्छा सोचे? मैं दुनिया में बहुत कम लोगों से मुतासिर हुई हूँ, लेकिन उस्मान साहब वो है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, बहुत से ऑथर्स को पढ़ा, लेकिन उस्मान साहब वो ऑथर है जो सफ़ों पर नहीं दिलों पर लिखते हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दी, और वो डायरेक्शन अल्लाह की तरफ से भेजी गई आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो कि उसकी ज़ुबान है और बेशक वही सीधा और रोशन रास्ता है। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। So guys, this is your first project. So be careful and try your best. इंशाल्लाह सब। लेकिन सर इस बेचारी मायरा का क्या कसूर है? ये तो न्यू इंटर्नी है, इसकी मैं हेल्प कर दूंगा। जो जिसका काम है वो खुद करेगा। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मायरा का ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। अच्छे घर की है सर, बस थोड़ी सी ज़रूरतमंद है। उमर, mind your own business. सॉरी सर।
ओके, जो जितना जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करेगा उससे उतने ख़ास इंसेंटिव मिलेंगे। ओके, कैरी ऑन। देखा कैसे मैंने तुम्हारी सिफारिश की? थैंक यू सो मच, बट मुझे पता है कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, बट मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। सर, वी हैव टू चेक द लैंडस्लाइड एरिया फर्स्ट। सॉइल टेक्सचर आपने लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिया था? सर, उसकी रिपोर्ट्स कल आ रही हैं, लेकिन आपको लैंड मेरे ख्याल से खुद विजिट करनी पड़ेगी। मैं फातिमा से पूछता हूँ, अगर कल वो फ्री है तो मेरे साथ चले, उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। डन सर। सर, घर से कॉल में ले लो। हाँ श्योर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। और मिस मायरा, कैसे चल रहा है आपका काम? ऑल गुड मैम। ये आपके लिए मेरी तरफ से ऑफिस वेलकमिंग गिफ्ट है। थैंक यू। बाकी ऑल गुड, ऑल सेट? यस मैम। ग्रेट। ट्रिप के लिए सब कुछ तैयार है? लर्न एज मच एज यू कैन। ओके, थैंक यू, बाय। ये मिस फातिमा ने तुम्हें क्यों गिफ्ट दिया? तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से वेलकम गिफ्ट है। हमें तो नहीं मिला, हम भी नए आए हैं, हमारा वेलकम नहीं बनता। मायरा, जी मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप कम से कम अपना फ़ोन तो चेक करें। जी, सॉरी। आप कमरे में आइए। जी डैड, आई। Hello, हाय हनी, व्हाट्स गोइंग ऑन? I'm good. What about you? शाम को फ्री हो ना? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री ना भी हुआ तो आना तो पड़ेगा। ओह सो स्वीट। बस तुमने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बताओ तो सही, काम क्या है? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो रही है। आई वाज थिंकिंग ऑफ थ्रोइंग हर अ फेयरवेल डिनर। हाँ ज़रूर इनवाइट करो, करना चाहिए इनवाइट तुम्हें। तुम आओगे ना साथ? आज शाम में? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ फिर बताता हूँ। बताना नहीं, अभी कंफर्म करो। मुझे भी तो उसे बता के इनवाइट करना है ना कि मेरा फियांसे भी आएगा। अच्छा चलो ठीक है, निकल जाऊँगा, बस टाइम पे काम ख़त्म हो जाए तो फिर निकलता हूँ। ठीक है, मैं फिर किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट की बुकिंग करा लेती हूँ। ठीक है? चाइनीज़ क्यों? तुम्हें तो चाइनीज़ ही पसंद। हाँ, लेकिन सारा और उसके हस्बैंड को पसंद है ना। नताशा, आज तुम सिर्फ और सिर्फ सूप पे गुजारा करोगे। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा अपनी मर्जी का। तुम मेरी टेंशन ना लो। कैसे ना लूँ टेंशन, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन है तुम हो नताशा। मतलब कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। अच्छा शाम को मिलते हैं, ठीक है? तुम अपनी बुकिंग वगैरह करवा लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ। ठीक है, मैं करवा रही हूँ। बाय। ओके बाय। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। देखें, इस तरीके से मसले का हल नहीं निकलता। मैं कोशिश करता हूँ ना, आप प्लीज़। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, बस ख्याल रखें अपना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ है राहील, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ कुछ इशू है, मैं बताता हूँ तुम्हें। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मैं बताता हूँ, अभी फ़िलहाल तुम जाओ अमार सर के रूम में, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक है? ओके। एनीवेज, आर यू श्योर आप जो मेरी इतनी तारीफ़ें करती रहती हैं? ऑफ कोर्स, तुम इतने कम टाइम में इतनी जल्दी चीज़ें पिक कर रहे हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई गेस रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आपको तो पता है ना, अम्मार और बाबा ने घर पे भी एक ऑफिस खोल के रखा हुआ है।
तो वहाँ से आई गॉट टू नो द इश्यूज एंड द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस, यू नो लैकिंग्स कहाँ हैं और कहाँ पे वी नीड टू कट डाउन ऑन थिंग्स. तो उसकी वजह से मैंने प्रपोजल में ना वही चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया सो दैट यू नो वो अच्छी एक एलैबोरेटेड हो जाए. तुमने जितना भी बनाया है परफेक्ट है, बस 2-3 चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे बाद में. थैंक यू, लेकिन प्लीज़ मेरी इतनी तारीफ़ें ना करें. पता चला मेरा दिमाग ही आसमानों पे चढ़ गया है ना. तुम अगर ज़्यादा स्पॉइल होगी ना तो बॉस बन के तुम्हारे कान खींच के तुम्हें बताऊंगी फिर. ऑब्वियसली लाइक आई वुड रियली लव कि अगर मैं आपसे डांट सुनूं. ये कैसी बात है? लोग यहाँ पे तारीफ सुनने के लिए आते हैं और तुमने डांट सुनना है मुझसे? नहीं नहीं, डांट सुनने का मकसद बस इतना सा है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे पॉइंट आउट किया जाए कि हाँ ये बात गलत है, ये गलत कर रही हो, ये सही करो. ऐसा ना हो कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा हो बिकॉज पापा का ऑफिस है और अम्मार यहाँ पे काम करते हैं. आई डोंट वांट दैट. आई वांट टू लर्न एंड गलती करते हो ना तभी आप ग्रो करते हो. दैट्स समथिंग दैट आई वांट. ठीक है, मैं देखूंगी. आइंदा भी कोई गलती होगी तो मैं ज़रूर तुम्हें डांटूंगी. ठीक है, चलो अब आगे जाके बैठो, काम करो, मैं आके देखती हूँ तुम्हें. ठीक है, आप काम की टेंशन मत लेना. ऑफिस में जो भी होगा वो मैनेज कर लूँगा मैं, और आपको जितना भी दिन का ऑफ चाहिए आप ले लेना. इट्स ओके. नहीं सर, परेशानी की बात तो है. छुट्टी मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाहिए, बस 1-2 दिन की बात है. मैं फातिमा से बात करता हूँ, अगर वो चली जाती है आपके साथ तो बेहतर हो जाएगा. मैं बात कर लूँगा, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, परेशानी हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल. थैंक यू सर. राहील, तुम आए नहीं? हाँ मैं सर अमार के साथ बैठा था इसलिए. अच्छा बताओ कि क्या मसला था? राहील की अम्मी की तबीयत ख़राब है और ये वापस जा रहा है. हाँ अभी जाना पड़ेगा मुझे. चकवाल, हाँ सब खैरियत है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? परेशानी वाली बात है भी और नहीं भी है, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं वहाँ जाऊँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तुम्हें तो पता ही फैमिली इश्यूज़. कोई मसला नहीं राहील, तुम चले जाओ. ऑफिस का क्या है, काम तो होते रहते हैं. थैंक यू सर. फातिमा अगर तुम मेरी जगह अमार सर के साथ चली जाओ रेकी पर तो मेरे लिए बेहतर होगा, और मैं यही बात तुम्हें बताने आ रहा था. अच्छा हो गया तुम आ गए. इट्स ओके, आई विल मैनेज. बस तुम जाओ. थैंक यू सर. टेक केयर राहील. हाफिज़. हाफिज़, ध्यान से जाना. क्या हुआ, कोई परेशानी है? नथिंग, पता नहीं. राहील तो चला गया, अब तुम अपना प्लान बता दो. क्या प्लान है तुम्हारा? अमार कुछ भी हो, मुझे तो इंटीरियर के डिज़ाइनिंग के हवाले से यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा और हमने काम भी जल्दी ख़त्म करना है. तुम्हें वहाँ पे बिल्डर्स और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है, तो मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी. फातिमा यहाँ के काम का क्या है, ये तो होता रहेगा ना. वहाँ काम ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारा मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. अगर पीछे कोई भी मसला हुआ तो वापस आकर देख लेंगे. इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मुझे वहाँ ज़रूरत है तुम्हारी. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. आफ्टर ऑल ये हमारा ही प्रोजेक्ट है तो इसको करना तो है. डोंट माइंड, लेकिन ये हम दोनों का प्रोजेक्ट है, मेरा और तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है. और अच्छा है ना, तुम वहाँ पे होगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी. अच्छा, तो मैं तुम्हारी कंपनी बनने जा रही हूँ वहाँ पे. बाय द वे, व्हाई डोंट यू टेक नताशा अलॉन्ग? नहीं नहीं, नताशा नहीं यार. नताशा को मैं थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा हूँ. आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ा सा फ़र्क तो होना चाहिए ना. और वैसे भी नताशा को लेके चला जाऊँगा तो उसके इतने सवाल जवाब होते हैं कि मैं उन्हीं का जवाब देते हुए फंसा रहूँगा वहाँ पे. हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ इवेंचुअली ठीक हो जाएगा. मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छी सी कॉफ़ी की ज़रूरत है. मैं भी भिजवाती हूँ. तुम ये जो बार बार अपने शोर से लड़के आती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है. जितना टाइम तुम ससुराल में नहीं गुजार सकती उतना तुम मैके में गुजारती हो. अब अगर जा रही हो तो प्लीज़ वहाँ पे रहना, वापस मत आना. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे ख्याल आ गया वापस जाने का. तो क्या करूं राहील, वो इतने गुस्से में थे मुझे लगा फ़ोन पर ही तलाक दे देंगे. देखो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम अम्मी के कहने पर नजम भाई से लड़ती हो, फिर अम्मी के कहने पर तुम घर में आके रुक जाती हो. तो इस तरीके से हमारी वैल्यू ख़राब हो रही है ना. वैल्यू रही ही क्या है हमारी? अम्मा ने हमारी वैल्यू रहने ही क्या दी है? देखो पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें अम्मी अबू से मसला है या नजम भाई से. तो नजम भी मुझे अम्मी अब्बा की वजह से ही मिले हैं ना.
अगर अम्मी अब्बा इतना बचकाना रवैया ना इख्तियार करते तो बहुत बेहतर जगह शादी हो जानी थी मेरी। और तुम तो भूल ही जाओ कि अम्मी कभी तुम्हारी शादी भी करवाएंगी। तो ठीक है, मत करवाएं अगर उन्हें इसमें खुशी मिलती है तो। कल को अगर वो कोई लड़की लेकर आती हैं और उससे बाद में उनकी नहीं बनती तो जिंदगी तो मेरी बर्बाद है ना। मैं क्या करूँगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, अम्मी अब्बू को हमसे इश्यू क्या है? अम्मी अब्बू ने हमें इतना अनोखा पैदा किया है कि अपने परों में छुपा के रखना चाहते हैं। ये तो प्यार के नाम पे हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुनिया में तो और भी बेहतर लोग होते हैं ना। देखो, वालिदैन के बारे में ऐसा बोलने से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह नाराज होता है और कुछ नहीं होता। और अम्मी तो ये बात पहले भी कहती हैं ना कि औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश होती है। कभी कभी वालिदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं राहिल। कैसी हो? हाय हनी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। इतनी देर हो गई है यार, तुम अभी तक निकले भी नहीं हो। वी हैव टू गेट देयर ऑन टाइम। हाँ नताशा, यार एक्चुअली मैं बिजी हूँ, एक इंटरनेशनल क्लाइंट है उसके साथ बिजी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड नताशा। एक काम करो ना, उन लोगों को कहो कि डिनर मेरी तरफ से है। क्या कह रहे हो उमर? मैंने उन्हें ये बताया कि ये डिनर तुम्हारी वजह से है। वो लोग वहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो कि तुम नहीं आ सकते। यार प्लीज नताशा, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं साथ होऊंगा तुम्हारे। ओके बाय। क्यों हो जाता है मेरे साथ ऐसे? अम्मार, तुम अभी तक ऑफिस में हो? सब जा चुके हैं। यार एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, उसकी कोटेशन बनानी थी, डेडलाइन आज गया तो सारा बर्डन मुझ पे आ गया है। राहिल नहीं है ना इसलिए। तो फिर मैं जाऊं? तुमने कहा जाए क्या करना है, बैठ जाओ यहाँ पर ही। आई ड्रॉप यू। साथ कुछ खाने को भी ले लेंगे रास्ते में वापस जाते हुए। तू कहना क्या चाह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जब मैं नताशा के साथ होता हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे मैं खुद को बदल रहा हूँ, लेकिन जब मैं फातिमा के साथ होता हूँ तो ऐसे लगता है मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मतलब अम्मार। और नताशा के साथ सब कुछ बहुत फोर्सफुल लगता है, लेकिन शायद इस वजह से भी कि मेरी उसके साथ मंगनी हुई भी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस कोशिश का कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भाई तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बात है? मेरी बात सुन, देख जब मैं किसी से कोई बात शेयर करता हूँ ना तो मेरे जहन में सबसे पहले फातिमा आती है। फातिमा से मैं हर तरह की बात शेयर कर लेता हूँ। फातिमा के साथ बोलने के पहले भी सोचता नहीं हूँ कि मैंने बोलना क्या है, लेकिन नताशा के साथ सब कुछ उल्टा है। नताशा शी इज़ फुली सेल्फ सेंटर्ड, उसको अपनी ज़ात के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता, वो निकलती ही नहीं है। नताशा ने कब शॉपिंग करनी है, नताशा ने कब खाना है, नताशा ने किसके साथ बाहर जाना है, नताशा ने मेरे साथ कब जाना है बाहर। यार अगर तुमने कहीं जाना है तो तुम चली जाओ ना। अभी देख पिछले दिनों क्या हुआ, उसकी एक दोस्त है, उसे बाहर जाना था, मुल्क से बाहर जाना है, तो नताशा ने कहा उसके साथ खाना खाना है और मुझे उसके साथ होना है। मुझे क्यों उसके साथ होना है मुझे तो समझ नहीं आ रही। यार मेरा नहीं है दिल, तो मैं क्यों जाऊं? मुझे तो यहाँ खेल उल्टा नजर आ रहा है भाई। यार खेल का क्या मतलब है तेरा? देख मेरे दिल में एक बात है जो मैं तेरे से शेयर कर रहा हूँ, तो बस शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास बचा ही क्या है यार? मेरा तो सब कुछ लुट गया, बिल्कुल अकेला हूँ। अगर पूछोगे तो जवाब डिप्रेशन में ही मिलेगा। मुझसे अगर कुछ लेना है तो सैड शायरी ले ले, वो भी बगैर लवर के और बगैर किसी गर्लफ्रेंड के।
भाई मैं तो लुट गया हूँ और लुटे ही जा रहा हूँ। बचा क्या है मेरे पास? एक मशवरा, वो भी ले ले यार। या तेरे से तो बेहतर है कि मैं दीवार पर टक्कर मार लूं जाके, वो शायद बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए। देख, फिलहाल तो मैं तुझे यही मशवरा दूंगा कि हर कोशिश करके नताशा के साथ बन जाए, और अगर नहीं बनती तो छोड़ दे, बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर नताशा के साथ नहीं बनती तो तेरे दिमाग में कहीं फातिमा तो नहीं चल रही? देख फरहान, मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। बस फिलहाल तू ऐसे ही सोच सोच और फिर मुझे बताना। अच्छा, तो ऑफिस में सब समझ गए हैं कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। यस, एंड आई लव प्रिटेंडिंग। मैंने तो फातिमा, बाबा और अमार से कह दिया है कि मुझे सारे एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करें और किसी को पता ना चलने दें कि मैं बॉस की बेटी हूँ। और लास्ट एक और चीज़ जो मैंने किया ना, वो मैंने ये किया है कि मैं सबसे क्लोज होती जा रही हूँ, सो दैट एवरीबडी टेल्स मी अबाउट देयर सीक्रेट्स, और सारे अपने बॉसेस के बारे में क्या सोचते हैं ये भी। देख रहे हैं आप, आपकी बेटी बिल्कुल जीनियस निकली है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमी तुम। अगर ये इसी तरह मेहनत करती रही ना, मुझे पूरा यकीन है ये अम्मार से आगे जा पहुंचेगी। बिल्कुल, मैं समझती हूँ लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा हमदर्द होती हैं। वो अपने माँ बाप का कहना भी मानती हैं और काम भी बहुत एफिशिएंटली करती हैं। ये हुई ना बात, आप लोग बेटा और बेटी में ना डिफरेंस समझ गए। अब बस आप लोगों को एक और काम ये करना है कि आप लोगों को उनको भी इतना ही कॉन्फिडेंस देना है सो दैट ही कैन टेक हिज लाइफ डिसीजंस मोर कॉन्फिडेंटली। हाँ, बस बेटा, तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस है जो मुझे बता रहा है कि जब तुम्हारे बाबा रिटायर करेंगे ना, तो इनकी सीट पे तुम ही बैठोगी। हमारे का तो कुछ पता ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा आपको पता है कि एवरीबॉडी थिंक्स दैट अमार इज वेरी आप लोगों ने अपने टूल बॉक्सेस उठा लिए? गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सॉइल सैंपल्स विद योरसेल्फ। ओके मैम। आप लोग सब उसी वैन में जाएंगे। उमेर, आप पूरी टीम को लीड करेंगे। ठीक ओके है? मैम। ओके, शैल वी गो? या श्योर। लेट्स गो। मायरा कहाँ पे? Myra, she must be sleeping. अच्छा चलो ठीक हो गया। बाकी तो ईमेल आ जाएगी, मैं उसमें सारी डिटेल चेक कर लूँगा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बस इन टच रहो। ओके, मैं देख लेता हूँ। इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके बाबा, विश मी लक। खैर से जाओ। और एक बात याद रखना बेटा, तुम पहली बार ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए बाहर जा रही हो, तो बोलना कम और फोकस ज़्यादा करना, ऑब्जर्व करना लोगों को। एंड जहाँ तक मार की बात है, तो वो एक्सपीरियंस है, पहले से ऑफिस जा रहा है, एक तो उससे सवालात कम करना, वैसे इरिटेट हो जाता है, तुम तो जानती हो ना बेटा। बाबा, डू यू रियली थिंक कि मैं इरिटेट करती हूँ क्वेश्चंस करके? सवाल करके तो इंसान सीखता है ना। आई नो बेटा, अगर तुमने सवाल करना ही है तो फातिमा से कर लेना, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। बस मैं चाह रहा था कि ज़रा अवॉइड करना, मार को सीरियस है अपने काम के ले करना, तो आई थिंक फातिमा इज़ द बेस्ट चॉइस। थैंक यू। वेलकम बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मायरा, यू आर लेट। हाँ, वो ये एक्चुअली कहीं भी टाइम पे तो पहुंचती नहीं है। अमार, यू वर सपोज्ड टू वेक मी अप एंड पिक मी। स्वीटहार्ट, यू आर नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको सुबह उठाऊं, ब्रेकफास्ट करवाऊं और आपको ऑफिस तक लेकर आऊं। बट यू प्रॉमिस्ड मी yesterday night that Guys, please stop fighting. Shall we leave? We are already late. Okay, let's go. चलो अमर।
अम्मी आज क्या बना रही हैं आप? सब्जी बना रही हूँ बेटा। लाए मुझे दें, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। ये बेटा, मेरा प्यारा बेटा। छोड़ाए बहन को। जी अम्मा। क्या कह रहा था राजू? क्या कहना, वही पुराने गिले शिकवे। कुछ नहीं हो सकता अम्मा, आपा को भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे अब्बा को ही लाड चढ़ा हुआ था अपने भतीजे का। कितना मना किया मैंने कि मत करो इसके साथ शादी, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई मानी ही नहीं उन्होंने। बेजोड़ रिश्ता। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे उसके। रिश्ते? कौन से अच्छे रिश्ते अम्मा? आपको तो हर लड़के में कमी नजर आई थी। अरे तो मैं माँ हूं, अच्छी तरह छान फटक के ही अपनी बेटी का रिश्ता करती ना। अब देख लिया ना जल्दबाजी का नतीजा। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने जो रिश्ता मेरे लिए ढूंढा था उसका क्या बना? अरे वो देखने में तो वो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय लगती थी। जब छान फटक की ना तो एक नंबर की शातिर औरत। मैंने तो सोच लिया भाई कि ऐसी औरतों के हवाले नहीं करूंगी मैं अपने लाल को। हाँ, और सुन, कोई लड़की शड़की का चक्कर न चला लेना। अच्छा, माँ बाप का दिल दुखाने और नाफरमानी का ना गुनाह कबीरा है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। माशाल्लाह, कैसे? अम्मा, मैंने आप लोगों की पूरी जिंदगी फर्माबरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी के हर फैसले तक को आपके हवाले कर दिया। बस बेटा, ऐसे ही रहना, क्योंकि माँ बाप की फर्माबरदारी करने वाली औलाद को बड़ा अच्छा अजर मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन माँ बाप के लिए भी इनाम रखे हैं जो अपनी औलाद की खुशियों में खुश होते हैं, ना कि अपने फैसले उन पे थोपते हैं।